चुप रहना ठीक लगेगा। जुड़ते रहिए और शेयर करते रहिए भाई, थोड़ा सभी लोग जुड़ते रहिए और पोस्ट को शेयर करते रहिए, जिससे कि पूरे प्रदेश भर में एक मैसेज चला जाए कि क्या मैटर है क्या नहीं है। रवि भाई नमस्कार, आप मथुरा से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विदित परमार हमारे दुश्मन जुड़ गए हैं, दुश्मन नहीं खैर है तो मित्र ही। और अमरेश यादव और हेमंत यादव, मौर्यवंशी हरिराम मौर्य, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग लाइव से जुड़ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने वालों का। और हमारे परमार जी जुड़ गए हैं लाइन पे। तो परमार जी हमारे पहले बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन बीच में एक बार इन्होंने कहा था कि डबल बेंच में वकील उतार के दिखाना, लेकिन बात नहीं हो पाई। उसके बाद जो है डबल बेंच में भी एडवोकेट रहे और सुप्रीम कोर्ट में भी अपने एडवोकेट हैं, और हम लोग सब एक हैं, ऐसी अब कोई बात नहीं है। फिलहाल जो है व्यक्ति जो है जबरदस्त, जो मतलब कभी कभी तनाव में आके कुछ कह जाता है, वो एक ऑटोमेटिक चीजें हैं, वो होती रहती हैं जीवन में, कोई दिक्कत नहीं। परमार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सारे लोग अच्छे हैं जितने 69 है। रमेश यादव भाई जुड़ गए हैं और भगवान दास जुड़ गए हैं, सारे लोग जुड़ गए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आता हूं, 20 लोग जुड़ चुके हैं, अब थोड़ी थोड़ी देर में 50-60 लोग जुड़ जाएंगे, थोड़ा शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी जो है 2 दिन पहले की डेट में उन्होंने एक पक्ष रखा और ये कहा कि पहले जो है भर्ती जिला स्तरीय थी, अब ये प्रदेश स्तरीय है। एक मिनट, सुशील भाई का फोन आ रहा है, जरा बात कर लो। सुशील भाई का फोन आ रहा है। मैं इस समय लखनऊ में हूं, और लखनऊ में हूं इस समय, और अपने मित्र के आवास पे हूं इस समय लखनऊ में। और अभी सुशील भाई का फोन आया और वो तैयार हो गए हैं, बैग उनका पैक हो गया है, और हम दोनों लोग अभी अभी तुरंत दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। लखनऊ से हम दोनों लोग प्रस्थान करें, और भास्कर भाई प्रस्थान कर चुके हैं। भास्कर भाई निकल गए थे लगभग 2 घंटा पहले, वो सीतापुर से होते हुए जा रहे हैं, हम लोग सीधा लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस पे होते हुए निकल जाएंगे। तो कुल मिला के जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय की जो बात है, उसके लिए आप प्रदेश भर के तमाम साथियों कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे अधिकारियों के एफिडेविट जो आयोग में उन्होंने एफिडेविट दिए हैं वो हमारे पास हैं, सुरक्षित है। जो डबल बेंच में जो जिला स्तरीय है कि प्रदेश स्तरीय है, इस मैटर में आप लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके सारे एफिडेविट, सारे अधिकारियों के एफिडेविट लिखित में जो आयोग में दिए थे, उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में दिए थे, वो सारे एफिडेविट हमारे लोगों के पास हैं मौजूद। और कल 5 बजे कपिल सिब्बत जी को मैं ब्रीफ कराऊंगा, तो उसमें वो सारी चीजें भी उनको सौंप दूंगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, धुआं उड़ा दिया जाए उन लोगों का। नमस्कार बघेल साहब, आर के बघेल जी नमस्कार। और दूसरी चीज, मेन बात बताते हैं आपको, जो
भास्कर भाई और सुशील भाई ने संयुक्त रूप से एक जो है एडवोकेट स्पेशल ब्रीफ, मतलब उसको स्पेशल जो है मेंशन कराने के लिए नचकेता जी को हायर किया है, और नचकेता जी वहां पर मेंशन कराएंगे केस को। और जब बहस का नंबर आएगा, और बहस उम्मीद है कि 4 तारीख को 100% सुनवाई होगी, क्योंकि जब मेंशन हो जाएगा केस तो बहस होगी। और आप तो जानते ही हैं कि भाई इतने बड़े एडवोकेट तो मेंशन नहीं कराते, लेकिन हाँ नचकेता जी मेंशन कराएंगे, और 4 तारीख को सुनवाई, कोई रोक नहीं पाएगा, सुनवाई होगी। ठीक, कपिल सिब्बल जी दिल्ली में मौजूद हैं, ये हम लोगों के लिए और पूरे पिछड़ा दलित समाज के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारे एडवोकेट मौजूद हैं दिल्ली में इस समय, और वो जो है बहस करेंगे। और जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय को तो हम लोग जो है वकील जो एडवोकेट हैं, नहीं मतलब जो यहाँ के अधिकारी थे, बघेल साहब थे, और उनके सारे एफिडेविट हैं मौजूद, वो वही एफिडेविट जो है धज्जियां उड़ाते हैं, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। एफिडेविट मौजूद है हम लोगों का, उनके ओरिजिनल एफिडेविट हमारे पास है, बस इतना समझ लीजिए आप, उसमें कोई घबराने की किसी जरूरत नहीं। रही बात, अब कुछ लोग जुड़ गए हैं, वो सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा अगर बहस होगी। तो बहस होने के बाद जीत पिछले दलित समाज की जीत 100% निश्चित है। क्यों निश्चित है उसको भी हम बता दें आपको, क्योंकि जैसे ही कपिल सिब्बल जी ने इस मैटर को देखा, उन्होंने कम से कम 50 क्रॉस क्वेश्चन किए, जिसका जवाब हमारे एओआर साहब अनूप चक्रवर्ती जी ने बेबाकी से दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इस केस में तो कुछ है नहीं, 5 मिनट की बहस है मात्र, 5 मिनट में ये केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है वो बिल्कुल 100% सत्य है, और 5 मिनट की बहस में इसको खत्म करा दिया जाएगा। ठीक, आप लोग जीत जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, जीतने के बाद भूल मत जाना, याद रखना जहां कभी मिल जाए तो इतना जरूर कि हाँ हम आपके भाई थे, केस लड़ा था मजबूती से हम सब लोगों ने मिलके, और ये पहले दिन से हम आप लोगों के साथ हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बीच में कूद पड़ा हूं, या कोई लालच देख के इसमें आ गया हूं, या किसी प्रकार की कोई और मेरी मंशा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने समाज से बहुत दर्द है, और इस दर्द को, मेरे अंदर कितना दर्द है, मैं कितना मानवतावादी व्यक्ति हूँ, इस चीज को वो लोग जानते हैं जो आंदोलन मेरे साथ रहे हैं। मैंने रात के 12 बजे कोहरे में, घने कोहरे में लोगों को खाना बांटा है, लोगों को रास्ते से उठा के अपने कमरे में लिटाया है हमने। तो हम लोगों ने, हम उस समय तो हम न तो कहीं थे, सिर्फ जो है सेवा में थे आप लोगों की। ठीक, अब आ जाइए मेन बात पे। जैसे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या होगा इसमें, जैसा कि जनरल लोगों ने अपना खुद एफिडेविट लगाया कि 10,000 लोग हम लोग प्रभावित होंगे, तो 10 नहीं 10 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। वो लोग जो 6800 की सूची आई थी, ये मनमाफिक आई थी, और उसमें केवल अभिनंदन का गुणांक चेक किया गया था। अभिनंदन का उन लोगों को गुणांक चेक करके, मतलब जो लड़ने वाले लोग थे उनका गुणांक चेक किया, और उन्होंने कहा देखो अभिनंदन गुणांक कितना, उन्होंने कहा 65 पॉइंट फला, उन्हें हाँ यही रोक दो, मेरिट थोड़ी और नीचे गिरा के। तो वो सब ड्रामा था। ठीक है, कम से कम 12-14 हजार लोग इसमें बाहर होंगे, 14,000 तक लोग बाहर होंगे, 12 से 14,000, और मेरिट जो है 64 पे जाके गिरेगी जाके। ठीक, लेकिन अब आ जाइए मेन बात पे, इसमें याची लाभ होगा, मेरिट फेरिट नहीं गिरेगी। क्यों? सरकार भी चाहेगी कि ये लोग बाहर ना हो, ठीक, जो नौकरी कर रहे हैं, और स्पेशल 10,000 पद या 14,000 पद ओबीसी और एससी के लिए स्पेशल नहीं निकाले जा सकते हैं। केवल ये कहो कि जैसे अगर 12,000 पद निकाले जाएंगे स्पेशल, उनको भी बना रहने दीजिए जाए, और 12,000 पद क्रिएट कर दिए जाए, तो अगर वो क्रिएट होंगे 12,000 पद बनाए जाएंगे, तो उसमें जनरल 50% अनारक्षित का कोटा रखना जरूरी होगा। इसलिए वो सब कुछ नहीं होगा, और इसमें जो है जो याचिका करता है, जो शुरुआत से लड़ रहे हैं और लगातार संघर्ष साथ है, वो लोग नौकरी करेंगे। ठीक है, ये सब बातें वकील साहब से हो गई हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाइए, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग अगर आना चाहें सुप्रीम कोर्ट,
तो आइए, मैंने पास बनाने की व्यवस्था कर ली है। जैसे कि अगर कोई बहुत इच्छुक है लखनऊ वो सुप्रीम कोर्ट आने का, तो आइए, अपने खर्चे से आइए भाई, खर्चा अच्छा कोई नहीं दे पाएगा, अपने खर्चे से आइए। हाँ, पास हम फ्री बनवा देंगे आपका, पास का पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो 500 रुपये लगते हैं बाबू लोग ले लेते हैं भाई, कहते हैं। तो जो याचिका करता है, जो किसी भी आईए में है, अगर वो आना चाहें 2-4 लोग कोई, तो वो आ सकते हैं, देख सकते हैं सुनवाई को। ठीक, उनकी व्यवस्था हमने कर दी है। और जो है 100 की सीधी बात है कि जगह 12,000 पद मिले, 14,000 पद मिले, पद कुछ नहीं मिलेगा। जो लड़ने वाले लोग हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। ठीक, और ये आप लोगों के सामने होगा। ठीक है धनंजय भाई, देखो हम बात करते हैं सीधी, हम जो कहो कि घुमा घुमू के इधर उधर बात करें, नहीं। जो बात है स्पष्ट है। इसमें जो लड़ने वालों को पिटीशन रिलीफ देके मामला खत्म होगा, और सरकार जो है प्रपोजल भी ला रही है, यही मैं खबर लग गई है मुझे। ठीक है, और इसीलिए पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ हम लोग दिल्ली निकल रहे हैं। और किसी को कुछ कहना हो हमारे साथी को, तो कमेंट के माध्यम से कह सकता है। सुशील भाई तैयार हो गए, अभी वो थे अयोध्या अपनी एजेंसी पे, और वहां से अभी सुशील भाई का फोन आया है, वो आ गए हैं लखनऊ। लो, फिर आ गया फोन उनका, सुशील भाई फोन आ गया। एक मिनट, सुशील भाई कह रहे हैं कि टिकट बुक कर दिया 2900 रुपए का। तो हमने कि 2 टिकट 2900 रुपए हुए हैं लखनऊ से। वो बता रहे कि भाई सुमित भाई, मैंने टिकट बुक कर दिया 2900 रुपए का। तो हमने कोई बात नहीं, रुपए नहीं मिल पाएंगे, एक चवन्नी नहीं देंगे हम पे कुछ नहीं है, और तुम जो है 2900 रुपये अपनी जेब से दे दो। ठीक है, अरे हम तो भाई, हमारे पास तो, चलो खैर वो बातें हम मजाक की हैं। सुशील भाई ठीक आदमी हैं, पैसा हम देंगे भाई उन्हें आधा, वो तो मजाक की बात है। 2900 रुपये हुई है तो पैसा उनको दिया जाएगा। ठीक है, वो तो मजाक की बात है। पैसा सुशील भाई वैसे ही लड़ झगड़ ले लेते हैं, वकील आदमी है, वकील आदमी वैसे ही चालाक होता है। हाँ, सुमित भाई अपने पड़ोसी हैं, खुल्लम खुल्ला सच बोलते हैं। हाँ बघेल साहब, खुल्लम खुल्ला सही बोलते हैं। और आप भी आ जाइए दिल्ली, आपने बहुत शुरुआत से लेके लगातार आप संघर्ष करते रहते हैं। प्रमोद भाई, इन्होंने पूरी सूची तैयार कराई थी, और जो डाटा जो है, जो सरकार का घोटाला उजागर हुआ है, इसमें प्रमोद झा का बहुत बड़ा योगदान था। मुझे सब बातें याद है, मैं भूल नहीं जाऊंगा। आपने रात भर डाटा निकाला, और खैर आपको भी नौकरी मिलेगी। आपका तो नाम 6800 में है, लेकिन 6800 तो वो खत्म हो गई है। लेकिन ये है कि आप याची हैं शुरुआत से, तो इसलिए आपको याची लाभ मिलेगा। और दीपमाला गुप्ता, उत्तर प्रदेश पुलिस। हाँ, श्याम बाबा सब अच्छा करेंगे, श्याम बाबा अच्छा करेंगे, हमारे वकील साहब भी अच्छा करेंगे। आर के बघेल, जयकारा लगाओ सुमित भाई, चुपचाप लाइव मत दें गुरु जी। ठीक है भाई, संदीप जी ठीक है। वैसे मैं लखनऊ इसीलिए आया था कि कुछ जरूरी कुछ काम थे एक दो, और जो है सूचना भी मैंने पहुंचा दी थी किसी के द्वारा कि जो याची लाभ ही इसका रास्ता है, वरना जो है ये आपके नाक में दम करता रहेगा 69,000। तो प्रपोजल जो है उनको बचाने के लिए जाएगा वहां, और उसका रास्ता याची लाभ है। ठीक है, और वो इस डेट में, कल अगर 4 तारीख को बहस हुई, तो 4 तारीख को ही आपको नजर आ जाएगा कि पिटीशन रिलीफ मिलने जा रहा है। कितनी, अरे सीटें अब कहाँ मिलेंगी, भर्ती हो चुकी, खत्म, लोग नौकरी कर रहे हैं, सीट फीट कहाँ मिलेगी। जो है आज पिटीशन रिलीफ मिल के नौकरी केस खत्म किया जाएगा जी। भाई आपकी मेहनत रंग लाएगी। हाँ, दीपमाला गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात है, आपने भी हमारी हमेशा मदद की है। चाहे मैं आजमगढ़ में हमारे किसी की मोटरसाइकिल पकड़ जाए या कोई भी परेशानी होती है, तो आप तुरंत थाने में फ़ोन करके, क्योंकि आप महिला पुलिस हैं और यहाँ पर आजमगढ़ में आपकी पोस्टिंग रही है, आप बहुत मदद करती रहती हैं, आप बहुत अच्छी बहन हैं हमारी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 को केस मेंशन होगा। हाँ आशीष भाई, 4, अरे मेंशन के लिए सब लोग जो है निकल लिए, और मेंशन के लिए आज जो है वकील साहब को मतलब फीस पेड कर दी गई है। हैं, भास्कर भाई उसने जो है, भास्कर नहीं, सुशील भाई ने पैसा डाला है, और भास्कर भाई जो ज्वाइंट अकाउंट है उसमें निकाल के अपने खाते में डाल लेते हैं,
और सुशील को दे देते हैं, सुशील ने ट्रांसफर कर दी। बहरहाल हमारी जो टीम है भैया, अब अपनी टीम की बात कर लें, भास्कर सुशील की बात करते रहेंगे। अब अपनी भी तो बात करेंगे। हमारी और अशोक यादव और जिसको बी टीम बोला जाता था, उस बी टीम के जितने भी हमारे साथी हैं, जैसे चाहे एडवोकेट रहे हों अशोक यादव हों, चाहे हमारे संतोष यादव भदोई के हों, चाहे हमारे जितने भी साथी हैं हमारे, वो बी टीम और ए टीम सब हम एकजुट कर दी आप लोगों की कृपा से। उसका नेतृत्व हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं और हम लोगों की जो टीम है उस टीम से भी और सब लोगों के संयुक्त रूप से कपिल सिब्बल जी बढ़िया तरीके से मैटर को रखेंगे। कोई टीम फीम नहीं है, अब ए टीम बी टीम सब खत्म और एक ही टीम है बयाची लीग परिवार। ठीक, सारी टीमें हमने खत्म कर दी। जिस दिन हम भास्कर से अलग हुए तो कुछ लोगों ने, जो भास्कर खास चमचे थे, वो बहुत उल्टी सीधी बोले, अरे तुम जो है नेतागिरी करने चले गए। सुशील के भी कुछ चमचे थे, वो भी कुछ बोले, लेकिन उन्हें क्या पता हम सब लोग एक ही है। हाँ, और अशोक भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बेचारों ने हमेशा सहयोग किया है, कागज पत्तर हमें बहुत दिए, क्योंकि उस समय सुशील भाई हमें कागज नहीं देते थे, तो अशोक भाई ने पूरा उस समय साथ दिया था हमारा। बहरहाल जो है फिर धीरे 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 हम अपनी बातों से सबको मना लेते हैं और सबको अपना बना लेते हैं। ठीक, और ब्रजेश कश्यप, हाँ भाई, तो अब एक बार सीरियसली, ठीक है, जो हंसी मजाक की बातें थी वो सब हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे एक बार फिर। देखो, जिला स्तरीय जो मैटर है उसमें एफिडेविट बिल्कुल तैयार रखे हैं, जो उन्होंने वहां पर एफिडेविट दिए थे आयोग में, वो सारे एफिडेविट हम लोगों के पास हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब आ जाइए दूसरी बात पे। 4 तारीख को सुनवाई होने के 99% पूरे चांस हैं। अब आ जाइए तीसरी बात पे। कपिल सिब्बल जी मौजूद रहेंगे और भास्कर भाई के भी जो भी वकील हैं वो भी मौजूद रहेंगे सब। ठीक, अब हमें उनकी कोई पता नहीं है, उनके वकील आएंगे नहीं आएंगे। जो हमारे इलाहाबाद के मित्र हैं अमरिंदर पटेल, हाँ, उनको बुखार आ गया बहुत तेज, 103 बुखार है। अब देखो उतर गया हुआ तो हो सकता है दिल्ली आए। और विजय यादव से बात हो नहीं पाई है, ठीक है, और बात उनसे कम होती है क्योंकि जो है वो ज़्यादा बड़े नेता हैं भाई, इसलिए हम बड़े नेताओं से बात नहीं करते हैं। और यहाँ यशवंत से बात हुई थी, तो यशवंत आज जा नहीं रहे क्योंकि उनकी कोई शादी वादी प्रोग्राम है, उनकी टीम के और लोग जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ओनली सुप्रीम कोर्ट में याची है तो क्या उसको भी याची लाभ नहीं मिलेगा? हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट में भी है, उसको भी मिलेगा, क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो डायरेक्ट गया उसके भी चांस है भाई, कोई बहुत ज्यादा संख्या तो है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं उनको मिलने के 99% नहीं 100% चांस है। ठीक है, कोई घबराने की किसी जरूरत नहीं। जो बात भाई देखो ऐसा है, जैसे इसमें फॉर्म भरा जाएगा ना, जैसे अगर याची पिटीशन रिलीफ मिल गया तो फिर एक फॉर्म आएगा और उसमें जो है सबको कुछ भरने के लिए दिया जाएगा कि याची क्रमांक अपना भरें। तो आपका जो भी याची हो, डबल बेंच हो डबल वाला भर देना, सिंगल वाला हो सिंगल भर देना, और सुप्रीम कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट भर देना। और हम लोग कहाँ भाग जाएंगे, हम लोग हैं ना, आप लोगों को साथ देंगे पूरा। जो लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बन गए हैं उनका अगर किसी को भी समस्या आएगी तो हम लोग कहीं भाग थोड़ी जाएंगे, आप लोगों का साथ देंगे, आप लोगों को ज्वाइनिंग दिलाएंगे। ठीक, घबराने की किसी जरूरत नहीं। प्रेम आरबी यादव लिख रहे हैं, और स्कॉर्पियो लेते ही बुखार, क्या पैसा नहीं मिला? अब भाई ये बात है, हमें नहीं पता है। जो आप याची लाभ की बात कर रहे हैं 60, 61, 62 गुणांक वाले 64 वाले बाहर रहेंगे। अच्छा आशीष भाई, आपकी बात का हम जवाब दे रहे हैं। आप लिख रहे हैं 61, 62 वाले नौकरी करेंगे और 64 वाले बाहर रहेंगे। अच्छा, इस बात का जवाब देता हूं। इस बात का जवाब आपको मिलेगा, आप एटा से 50 किलोमीटर दूर अलीगंज जाएं और अलीगंज में पूछना किसी मोहम्मद इकबाल का घर कहाँ है, तो उनका घर जो है
सुमित यादव के घर के बिल्कुल बराबर में। उनके सुपर टेट में 2072,000 वाली वैकेंसी में 2012 में उनके नंबर थे 82, 83 भी नहीं थे, उनके नंबर थे 82 और हमारे थे 106 ओबीसी में, और वो ओबीसी में उनके नंबर थे 82 और मेरे नंबर थे 106। और मेरा जो है उस समय गुणांक भी उनसे बहुत हाई था, हर तरीके से था। दूसरी चीज, मेरे कम से कम 70 जिलों में आवेदन पड़ा हुआ था। मैंने लगभग 35,000 रुपया आवेदन में खर्च किया था। उनका किसी भी जनपद में आवेदन तक नहीं था, मतलब उन्होंने 500 रुपया आवेदन का भी नहीं खर्च किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डबल बेंच में भी याची नहीं थे, सिंगल बेंच में भी याची नहीं थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मात्र 1500 रुपए दिए थे और आज वो नौकरी कर रहे हैं और हम जो है यहां लाइव आ रहे हैं आप लोगों के बीच। ठीक, अब इसका जवाब यही है भाई, इससे ज्यादा हम लंबा जवाब दे नहीं पाएंगे। अब बाकी जो होगा वो सब सामने आएगा। ठीक है, और अगर जो मैंने बात कही है इसका आप क्या जवाब देते हैं मायापति जी? मेरी बात में अगर सहमत हैं तो एक बार सहमति जाहिर कर दीजिए जो मैंने अभी बात कही है। कपिल सिब्बल जी से सारी बातें हो गई हैं। देखिए, इतने बड़े वकील की कुछ बातें जो है हम यहाँ भरे मंच से नहीं बोल सकते। बस पॉजिटिव, बी पॉजिटिव 100%। ठीक, यूसुफ अंसारी जी, चलिए ठीक है, 9 बज गए हैं और आप लोग जवाब दे दीजिए मैंने जो बात कही है वो ठीक है या गलत है। जो उन्होंने कहा 60-61 वाला बात है जो, उसका जवाब मैंने दे रहा हूं वो सही है कि नहीं है? अच्छा, ये अमरेश भाई लिख रहे हैं, भास्कर भैया क्यों 2000 की याची की बात कर रहे हैं? देखो ऐसा है, 2000 याची की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके साथ जो लड़के जुड़े हैं उनकी संख्या उनको पता है, उन्होंने पूरी गिनती मार नहीं दी कि कितने हैं, तो अपने लोगों की बात, मतलब वो अपने लोगों की संख्या बता देते हैं कि हाँ इतने। बाकी जो है लगभग संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 5-6 हजार ही होगी, सब मिला के संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। हाँ बिल्कुल, रोहन गुप्ता जी कह रहे बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। 9 को आपको जाना है। अच्छा, मायापति जी कह रहे 9 को दावत में आना है। ठीक भाई, पूरा प्रयास रहेगा, आपके यहाँ जरूर आएंगे। और हम तो भाई पूरे प्रदेश में दौरे पे ही रहते हैं, कहीं लखनऊ, कहीं आजमगढ़, कहीं बलिया, कहीं दिल्ली, कहीं लखनऊ, कहीं एटा, कहीं इधर कहीं उधर। आप तो देखते रहते होंगे हमारी फेसबुक पर। हम तो जो है स्थायी निवासी तो कहीं है ही नहीं, कभी इधर कभी उधर दौड़ते ही रहते हैं। आप लोग सब देखते ही रहते हैं। बिल्कुल आएंगे। और भाई किसी का कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दे दूं, उसके बाद निकलूं। बैग मेरा तैयार रखा है। कानपुर, हाँ कानपुर, मनोज भाई मैं कानपुर आऊंगा, लगभग 6 तारीख को आऊंगा कानपुर। ठीक है, 6 या 7 में कानपुर रहूंगा एक रात। वहां हमारे मित्र का एक प्रोग्राम है, वहां जाना है। 7 तारीख को रहूंगा। बिल्कुल सुशील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हाल में सुनवाई होगी भैया, हर हाल में होगी 4 तारीख। ठीक मनोज भाई, आते हैं 7 तारीख, मिलते हैं आपको। हैं और किसी भाई का कोई सवाल? ठीक भाई, अब थोड़ा मोबाइल चार्ज, 1 मिनट मोबाइल चार्ज कर लें, 2 मिनट और हम चलते हैं। और क्योंकि बस का टाइम हो गया, सुशील भाई फोन आ रहा है। ठीक, नमस्कार।